नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें और उस खबर का निचोड़ क्या है, उस खबर का रिजल्ट क्या है, उस खबर में तह तक क्या है, और उन खबरों को डिटेल से समझते हैं फाइनल रिपोर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और 24,000 नौकरियों के आउटसोर्सिंग सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। जम्मू कश्मीर में से सदन तक जोरदार हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर जब राजधानी श्रीनगर में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव की कोशिश की तो पुलिस वालों से जोरदार झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पहले से ही पुख्ता तैयारी कर रखी थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़कर सचिवालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में तैनात पुलिस वालों ने इस नाकाम कर दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा मचता रहा। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 24,000 नौकरियों की आउटसोर्सिंग और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध भी कर रहे थे। अरुण प्रभात जो है नेशनल जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट है, हमारे साथ है। सर, ये जो मुद्दा है बच्चों ने उठाया था, अब भाजपा भी इनके साथ हो रही है, आंदोलन में जुड़ गई है, क्या कहेंगे? पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन के साथ थी। असेंबली के अंदर भी हमने इस लड़ाई को लड़ा था। सड़कों पर भी हम समय समय पर प्रोटेस्ट के माध्यम से इस सरकार को चताने का काम कर रहे थे। पर जब 2 ढाई 3 महीने होने के बावजूद आज तक ये सरकार संजीदा नहीं दिख रही, इसीलिए हमने आज सेक्रेटेरिएट चलो का कॉल दिया था। और अगर अब भी ये सरकार अंधी बैरी गूंगी बनी रही तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू अपनी एस्पिरेशन को बिल्कुल फुलफिल करेगा। हम एनएलयू लेकर के रहेंगे, पर इस सरकार को और अपनी कुर्सी दिलानी पड़ेगी। सरकार कहे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू को IIT-IIM मिला तब कश्मीर में किसी ने विरोध नहीं किया, अब जम्मू का विरोध लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। हमने कहा स्वागत है, आप कश्मीर को दीजिए, पर जम्मू के अधिकार का क्या? एक आंख से देखने का काम अगर आप कश्मीर को करेंगे तो जम्मू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और 24,000 नौकरियों का मुद्दा उठाया। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा भी किया। साथ ही बीजेपी नेताओं ने इस बात पर भी विरोध जताया कि विधानसभा के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में खामिनेई की मौत को लेकर काले कपड़े और काला रिबन बांधकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर सीएम उमर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर सवाल खड़े किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, वो सब यहाँ पर इस वक्त सेक्रेटरीट की तरफ मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा हजूम है और इनका मुद्दा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जो है लगातार जो है भाजपा ये मुद्दा उठा रही है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर को आपस में बांट रहा है। क्या लगता है आपको जम्मू को नेशनल यूनिवर्सिटी? बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू अपना हक लेकर रहेगा और जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आज विधानसभा में भी हुआ है और सड़कों पे भी होगा। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जो है एक पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है और अब इनका यही कहना है कि जब तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को नहीं मिलेगी इनका आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 24,000 सरकारी पदों को आउटसोर्स कर दिया है और ये राज्य के युवाओं के साथ धोखा है। चेतावनी दी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नौकरियों की आउटसोर्सिंग पर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो और उग्र आंदोलन होगा।
प्रभात का सीधा सीधा कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू संभाग को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। कैमरामैन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। दिव्य, अद्भुत, अलौकिक। जी हां, जिसने भी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दृश्य देखा, उसके मुंह से अनायास यही शब्द निकले। श्री राम नवमी के पावन पर्व पर जब सूर्य की किरणों ने रामलला के भाल का श्रृंगार किया, तो पूरे राम दरबार में जय श्री राम गूंज उठा। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन कौशल्या जी मैया, अवध में बाजे बधैया। वास्तव में दृश्य अलौकिक था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही दोपहर 12 बजे का कांटा छुआ, वैसे ही सूर्य की ज्योतिर्मयी किरणों से रामलला का ललाट चमक उठा। दरबार में श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था और भक्तों की भारी भीड़ जय श्री राम का उद्घोष कर रही थी। मतलब अद्भुत वातावरण। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अवतरण उत्सव के पावन पर्व श्री राम नवमी में रामलला की नगरी श्रद्धालुओं से पटी हुई थी। पवित्र निर्मल सरयू के जल में डुबकी लगाने के बाद भक्तों का रेला श्री राम जन्म मंदिर की तरफ उमड़ रहा था। रामनवमी के इस पावन अवसर पर अयोध्या में सुबह से ही कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने पूरी आस्था और उत्साह के साथ दिव्य महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। लेकिन सबसे अनोखा और दिव्य दृश्य उपस्थित हुआ जब भगवान सूर्य की किरणों ने रामलला के उन्नत ललाट को स्पर्श किया। करीब 9 मिनट तक सूर्य की दैदीप्यमान किरणें रामलला के भाल पर तिलक करती रहीं। इस दौरान भक्तजन इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते रहे। हम लोग अयोध्या धाम के जन्मोत्सव में शामिल हुए भगवान राम के में। हम 3 दिन से यहाँ हैं। पूरे राम परिवार के भी दर्शन किए हमने। पहली बार आए लेकिन पूरे दर्शन मिले। सरयू आरती की विशेष आरती हमने वो, उसके बाद बाकी ऐसा लग रहा है कहीं किसी स्वर्ग में ही आ गए हो। ऐसा लग रहा है मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के, सोच नहीं पा रहे। और जब हम निकले तो छींटे गिर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम का आशीर्वाद मिल रहा है। तो बस हम लोग, वैसे मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और ये बिटिया मेरी पुणे में जॉब करती है, तो हम पुणे से आए। हम लोग यहाँ 3 दिन से आए हुए हैं। रामनवमी के पावन उत्सव में आए हुए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना भीड़ होने के बाद भी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। रामलला के दर्शन करके तो एकदम आंखों में आंसू ही आ गए। जिस दिन का सबको इंतजार था, आज उसको देख के बहुत खुशी हुई है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक प्रारंभ हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीवी पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर खड़े नजर आए। रामलला के ललाट तक सूर्य की किरणों को पहुंचाने के लिए एक बेहद जटिल और सटीक सिस्टम तैयार किया गया था। अष्टधातु के 20 पाइपों से बना 65 फीट लंबा सिस्टम किरणों को गर्भगृह तक भेजने के लिए 4 विशेष लेंस और 4 दर्पणों का उपयोग किया गया। फिर दोपहर 12 बजे की सीधी धूप को परिवर्तित कर सीधे ललाट के बीचों बीच केंद्रित किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये दूसरा सूर्य तिलक था। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि 20 साल तक रामलला का सूर्य तिलक आयोजित किया जाएगा। क्या उत्साह है, क्या आनंद है। भगवान की प्रकृति आज एक ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रकृति जो है भगवान की सेवा के लिए उमड़ चुका है। आकाश मंडल से रिमझिम बारिश की बूंदें टपक रही है। भक्तों के ऊपर शीतलता प्रदान किया जा रहा है। दरअसल सूर्य देव प्रभु श्री राम के कुल देवता हैं और श्री राम जन्मोत्सव पर सूर्य तिलक का विशेष महत्व है। सूर्य तिलक के साथ ही मंदिर में राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान 14 पुजारियों ने गर्भगृह में विशेष आरती और अनुष्ठान किया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रभु को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया।
श्री राम नवमी को देखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए थे। जानकारी के मुताबिक इस मौके पर 10 लाख से भी अधिक राम भक्तों ने राम मंदिर में प्रभु के दर्शन किए। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए समय 3 घंटे बढ़ाया गया था। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि इतनी बड़ी संख्या में लोग सुगमता से दर्शन कर सके। इस मौके पर भक्ति के कई अनोखे रंग भी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। श्री राम नवमी के पावन पर्व पर भक्ति और आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिले। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर विश्व शांति का एक अनोखा संदेश दिया। पूरे देश में श्री राम नवमी धूमधाम से मनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर बाबा नगरी से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम को अपना पूर्वज मानते हुए उनकी भव्य आरती उतारी और कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया। इस मौके पर महिलाओं ने मध्य एशिया में चल रहे युद्ध को रोकने और मुस्लिम देशों से शांति की भी अपील की। विशाल भारत संस्था के बैनर तले मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हाथों में सजावटी थाल, होठों पर राम नाम का मंत्र और आंखों में भक्ति की चमक उन कट्टरपंथियों को चेतावनी है जो नफरत का जहर घोलकर आपस में हिंसा कराते हैं। आज हम लोगों ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी है रामनवमी के अवसर पर और लगभग 20 वर्षों से हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि हम अपनी जाति बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, संप्रदाय बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान सनातनी मुसलमान है और हम सभी लोग यहाँ मिल करके एकता और शांति की कवायद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। जिस तरीके से प्रभु श्री राम का नाम लेने मात्र से ही विश्व में शांति, मतलब मन में शांति आती है, वैसे ही उनकी आरती करने से और उनकी आराधना करने से पूरे विश्व में भी शांति आएगी। और हम सभी लोग यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है वो हमेशा हमेशा के लिए पड़ जाए। इस दौरान हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम, माता जानकी की आरती की और ढोल की थाप पर राम जन्म के गीत गाए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि आज मुस्लिम देश युद्ध, हिंसा और नफरत से जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मिटाने पर आमादा है। अगर मुस्लिम देश भगवान राम के रास्ते पर चले तो उनके देश में शांति आएगी और युद्ध रुक जाएगा। रामनवमी के पावन पर्व पे विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी है। उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया है, स्तुति गाई है। पिछले 20 सालों से लगातार विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारती हैं, स्तुति गाती हैं। और आज रामनवमी के पावन पर्व पे आज की आरती का विशेष ये रहा कि हम लोगों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो नफरत, वैमनस्यता, आतंकवाद, युद्ध का माहौल है, उसके लिए शांति स्थापना के लिए प्रार्थना की है। क्योंकि आज पूरे मुस्लिम देश जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जान के दुश्मन बने हैं। ऐसे में उन देशों को भगवान श्री राम से सीखने की ज़रूरत है, उनके आदर्श से, उनके चरित्र से सीखने की ज़रूरत है। भारत की महान संस्कृति ही एकमात्र रास्ता है शांति और प्रेम का। वो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मातृशक्ति की आराधना के महापर्व वसंतीय नवरात्र के अंतिम दिन जगह जगह कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के बाद 5 साल की एक बच्ची ने सीएम को अनोखा उपहार भी दिया।
छोटी छोटी कन्याओं के पांव पखारते सीएम योगी, बच्चियों को चुनरी उड़ाते सीएम योगी, आरती उतारते सीएम योगी, कन्याओं को दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेते सीएम योगी। योगी के गोरखपुर मंदिर में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। अवसर था मातृ शक्ति की आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्र की महानवमी का। इस पावन मौके पर सीएम योगी ने मां सिद्धिदात्री की पूजा की और 9 छोटी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक लगाकर, चुनरी उड़ाकर और भोजन करवाकर आशीर्वाद लिया, जो नारी शक्ति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। मां शक्ति के प्रति असीम श्रद्धा भाव के लिए उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन के अनेकों कार्यक्रम में आगे बढ़ने वाले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षा पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के रामनवमी पर गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के साथ उन्होंने बटुक भैरव का भी पूजन किया। इससे पहले योगी ने जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो। किसी मुकदमे में जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर वादी को धमका रहा है तो जमानत रद्द कराने की कार्रवाई की जाए। जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। नवमी की तिथि को कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनको दक्षिणा प्रदान करने का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। यह कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति सनातन धर्म की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मातृशक्ति के प्रति इस पवित्र भाव को ध्यान में रख करके ही आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से नारी शक्ति के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम संचालित कर रही है। कन्या पूजन के बाद सीएम योगी जब मंदिर में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें 5 साल की एक बच्ची ने अनोखा उपहार दिया। मासूम बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानपुर के 5 वर्षीय यशस्विनी सिंह की गिफ्ट ने हंसने पर मजबूर कर दिया। यशस्विनी ने सीएम से कहा कि आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, पहले आंखें बंद कीजिए, और उसके बाद यशस्विनी ने एक छोटा सा बुलडोजर खिलौना मुख्यमंत्री के हाथों में सौंप दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के विकास के लिए बिना भेदभाव के की जाने वाली योजनाएं क्रियान्वित होने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल, हर सज्जन शक्ति का संरक्षण, लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए 0 टॉलरेंस की नीति, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए संवेदना, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति 0 टॉलरेंस की सरकार की नीति राम राज्य की अवधारणा को साकार कर रही है, जहां विरासत का सम्मान भी है, विकास की गारंटी भी है और शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भी एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सरप्राइज गिफ्ट देखते ही सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। योगी ने बच्चे के साथ बुलडोजर पकड़कर फोटो खिंचवाई। बच्ची को वापस लौटाते हुए कहा कि अब इसे ले जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो, और यशस्विनी परिवार के साथ कानपुर से गोरखपुर मंदिर आई थी। नवरात्रि को मां दुर्गा की 9 शक्तियों के मिलन का महापर्व माना जाता है। इस अवसर पर कन्या भोजन की परंपरा रही है। मातृ शक्ति के प्रति असीम श्रद्धा भाव से उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या भोजन की इस परंपरा का निर्वहन कर मातृशक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का पांव पखारे, विधि विधान से पूजा अर्चना की, प्रसाद वितरण किया, उपहार दिया, आरती भी उतारी, साथ में देवियों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्वाहन करते हुए परंपरा के अनुसार बटुक
पूजन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने दुर्गाओं का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि समाज में कल्याण हो और माता सभी की कृपा करे। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, गोरखपुर। कहा गया है कि कलयुग में राम से अधिक महिमा राम के नाम की है। राम नाम की इसी महिमा का जीता जागता उदाहरण है बाबा नगरी काशी का राम रमापति बैंक। रामनवमी के मौके पर इस बैंक में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन क्यों, आइए देखते हैं। राम रामेति रामिते रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। राम नाम के उच्चारण से ही जन्मों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी में तो राम नाम का तारक मंत्र मोक्ष भी देता है। जब बात रामनवमी की हो तो भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी छवि हर किसी के दिल में बस जाती है। रामनवमी के पावन पर्व पर आपको शिव की नगरी काशी के उस अद्भुत स्थान पर लेकर चल रहे हैं जो राम नाम का कर्ज देता है। सुनकर आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि काशी में एक ऐसा बैंक बीते 99 सालों से संचालित हो रहा है जिसे राम रमापति बैंक के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के नाम को लिखने का कर्ज देकर ये बैंक ना जाने कितनों के भविष्य को संवार चुका है। अब तक इस बैंक में राम नाम की 19 अरब 49 करोड़ 59 लाख 25 हजार हस्तलिखित आस्था जमा हो चुकी है। काशी में एक ऐसा बैंक है जहाँ पे रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात नहीं जमा होते हैं। यहाँ पे जमा होता है राम का नाम। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मौजूदगी हमारी काशी के राम रमापति बैंक में है और ये बैंक 99 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 99 साल पहले की गई थी, जहाँ पे राम नाम जमा किया जाता है। यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं और कर्ज के तौर पे यहाँ से कागज, कलम और स्याही ले जाते हैं राम नाम लिखने के लिए। आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो आप झोले देख रहे हैं लाल और पीले, इन झोलों के अंदर, इन कपड़ों के अंदर राम नाम जमा है, जो कि कहीं न कहीं से किसी न किसी व्यक्ति ने लिख करके जमा किया होगा। प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ से आपको कागज, कलम और स्याही दी जाती है और एक निश्चित अवधि दी जाती है। उस अवधि में आपको 1.25 लाख राम नाम लिख करके यहाँ पे जमा करना होता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये आपको जो राम नाम दिख रहे होंगे, ये कोई 1936 का है, कोई 1939 का, तो कोई उससे भी पुराना है। ये तमाम राम नाम हैं जो कि दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ लिखते हैं और लिख करके यहाँ पे जमा करने आते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए खुले इस बैंक में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से पहुंचते हैं। बैंक कर्मचारियों से पर्ची लेते हैं। पर्ची में राम नाम की आस्था अंकित करके अपनी मनोकामनाएं प्रभु राम से जाहिर करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने तक राम नाम लिखकर बैंक में जमा की जाती है। वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी दशाश्वमेध रोड स्थित काशी का एकमात्र बैंक जहां पर भक्तों को राम नाम का कर्ज मिलता है और ये कर्ज 3 अलग अलग रूपों में होता है, जिसमें अनुष्ठान की समय सीमा, भगवान राम के कर्ज को चुकाने के लिए निर्धारित वक्त भी बता दिया जाता है। राम रमापति बैंक में जब आप राम नाम का कर्ज लेकर के जाते हैं, इसके बाद इसे वापस करने आते हैं 1.25 लाख राम नाम लिखने के बाद, तो यहाँ पे लोग उसको जमा करते हैं और लगते हैं। और इसके साथ साथ रामनवमी की बात की जाए, आज रामनवमी है और रामनवमी के अवसर पर खास तैयारियां यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप चारों तरफ देखेंगे इस मंदिर के, इस प्रांगण के, तो हर तरफ आपको राम नाम लिखा पड़ा होगा। वर्तमान में यहाँ पे 19 अरब से ज़्यादा राम नाम जमा किए जा चुके हैं और आज के दिन रामनवमी से यहाँ पे 10 दिवसीय आयोजन की शुरुआत की गई, जहाँ पर लोग परिक्रमा करेंगे राम नाम की। मान्यता के अनुसार गणेश भगवान ने एक बार राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा की तो सर्वप्रथम पूछे जाते हैं। तो सोचिए, काशी में और काशी के इस राम रमापति बैंक में 19 अरब से ज़्यादा राम नाम की लोग परिक्रमा कर रहे हैं। लगातार जो आपको ये लोग दिख रहे हैं वो यहाँ पे राम नाम की परिक्रमा कर रहे हैं। तो फाइनल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।